राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में उदयत फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की निगम पार्षद कनिका संदीप जैन का सहयोग संस्था को प्राप्त हुआ। यह संस्था जरूरतमंदों के लिए सामाजिक कार्य करती है व महिलाओं के अधिकारों की सही जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाती है। कार्यक्रम में कई महान हस्तियां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही, जैसे एसडीएम सुश्री मीना त्यागी, सुश्री फिरदौस खान सदस्य डीसीडब्ल्यू, श्री राजमणि संस्थापक 100 गर्ल्स क्लब, शोभा विजेंदर संस्थापक संपूर्ण को आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम विभिन्न गतिविधियों का संग्रह था, जैसे कि मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण था। कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग बहुत खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि वहां आई सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया और वो उद्योग फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। उद्योग फाउंडेशन के संस्थापक रोहित त्रिपाठी और पूरी टीम ने इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। महिलाओं ने महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के बारे में इस तरह की दिलचस्प चर्चा में खुद को शामिल किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया। उन्हें यह सिखाया गया कि उन्हें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और एक महिला होने के नाते समस्याओं से कैसे निपटना चाहिए। युवा लड़कियों का ध्यान अपने स्वयं के मूल्य को महसूस करने की ओर आकर्षित किया गया और अपने स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता और अपने और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का उनका अधिकार है। हम सभी जानते हैं कि लैंगिक समानता एक बुनियादी मानव अधिकार है और यह एक शांतिपूर्ण समृद्ध विश्व के लिए भी मौलिक है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को दुनिया भर में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को आमतौर पर सत्ता और निर्णय लेने की भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है और उन्हें अक्सर कानूनी और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने जनता में चारों ओर खुशी बिखेरी, जो कि उदयत फाउंडेशन के लिए बहुत कीमती थी। कनिका जी को मैं थोड़ा पहले से जान गई हूँ, क्योंकि जब हमारी कोविड की सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पर ये अपने एरिया के वासियों की प्रॉब्लम लेकर इतनी इन्वॉल्व थी और एक्टिव थी कि मेरे मन में उनके लिए आदर की भावना आई, क्योंकि ऐसे बहुत कम पॉलिटिशियंस मैंने अपने टेन्योर में नौकरी में देखे हैं जो एक्चुअली अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और कनिका जी के साथ साथ संदीप जी से भी मुलाकात हुई जब हमारी सेकेंड वेव गुजर गई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा काफ़ी परवान चढ़ गया। उसके बाद दोनों मिलने आए और मुझे पर्सनली थैंक्स किया, बट आई मस्ट टेल यू कि उससे पहले हम लोग बिना मिले ही बहुत सारा काम इकट्ठे कर चुके थे। तो वुमेन सशक्तिकरण तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिस पर ये लोग काम कर रहे होंगे, बट ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जो ज़्यादातर हम 90% महिलाएं देखते हैं कि सहती हैं। हम कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस सहते हैं, हम सभी, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। फर्स्ट हमें इसका रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एंड सेकेंड अगर वो होता भी तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, और एक्सेप्टेंस है तो फिर हमारे पास अधिकारों का नॉलेज नहीं है जिससे हम अपनी आवाज़ उठा पाएँ। तो ये चीज़ें होनी, अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम्स रखते हैं, मुझे लगता है हर किसी को रखने चाहिए, और जो भी अवेयर हैं लोग उनको इस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए महिलाओं के बीच जाकर कि जो वो पीड़ाएं सह रही हैं या जो वो देख रही हैं अपने सामने, वो गलत है कि सही है, और अगर गलत है तो उसकी आवाज़ कैसे उठानी है, कहाँ उठानी है। सो दिस प्रोग्राम्स आर वेरी नेसेसरी। ज़रूरत है, बिल्कुल गाँवों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम कहते हैं दिल्ली इज़ अ क्राइम कैपिटल, बट आई डोंट बिलीव ऑन इट, क्योंकि दिल्ली को आप कह सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा आ रहा है। डेटा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रिपोर्टिंग अच्छी है, पुलिस है यहाँ पर, दिल्ली महिला आयोग कंटिन्यूसली काम कर रहा है, नोटिस पे नोटिस दिल्ली पुलिस को ऑन डेली बेसिस जाते हैं कि इस क्राइम को रिपोर्ट कीजिए। पर अगर आप देखें और स्टेट का हाल, वो स्टेट बहुत बुरा हाल है। पहली बात तो महिलाओं के पास कोई ऐसा रिसोर्स ही नहीं है कि वो जाके कंप्लेन कर सकें, दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी दिल्ली से बाहर या कहीं पर भी काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर लेवल पे हर किसी को करने की ज़रूरत है। और मैम, आज आप आए हैं महिलाओं के लिए, एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? देखिए, आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारी निगम पार्षद कनिका जैन ने रखा था। विषय था महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए उनका। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान ही बनाया है, बल्कि
देखा जाए तो बहुत से ऐसे लेटेंट गुण महिला के अंदर है। उसके अंदर धीरज है, उसमें सेक्रीफाइस है, उसमें सबको साथ लेने की क्षमता है, जो शायद पुरुष में थोड़े कम है। इसलिए बराबरी की बात तो कहीं नहीं आती, लेकिन ये बात ज़रूर आती है कि बहुत सारे सालों में जो स्त्री केवल और केवल घर में रहकर सीख गई और सौंदर्य को ही अपना सब कुछ बना लिया, तो उसी महिला को जगाने की आवश्यकता है कि उससे अधिक आपकी भूमिका, आपके गुण बहुत अधिक हैं। आप अगर अपनी शक्तियों को पहचान लें, केवल पहचान मात्र से, और उसको आत्मसात कर लें, तो आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है। अभी हाल में ही आपने देखा कि किस प्रकार से जो काशी विश्वनाथ धाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है, अगर हम इतिहास को देखते हैं तो 1000 साल के अंदर कोई राजा, कोई सेठ उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सका। केवल अगर किसी ने जीर्णोद्धार उस समय में किया, या आप नरेंद्र मोदी जी ने किया, या उस समय में अहिल्याबाई जी ने किया, लक्ष्मीबाई का उदाहरण इसके अंदर है। और आज भी ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं, लेकिन ये उदाहरण स्वरूप ना रहें, हर घर की महिला सशक्त हो। आज का ये कार्यक्रम उसी को लेकर रखा गया। ये सैनिटरी पैड भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, और सरकार महिला सशक्तिकरण जैसे उदित फाउंडेशन द्वारा और रोहित सर के द्वारा यहाँ पे लगाया गया महिला सशक्ति कार्यक्रम। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं होगी जो महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं है। स्वच्छता के नाम पे महिलाओं को सैनिटरी पैड लगभग 60 रुपये 70 रुपये का मिलता था। भारत सरकार ने एक पहल किया कि जो हमारे बिल्कुल गरीब तबके की महिलाएं हैं उनका भी ये अधिकार है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज़ें हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक पहल किया 2018 में लगभग कि 4 रुपये के 4 सैनिटरी पैड देंगे। तो वो जो है सैनिटरी पैड मैंने ला के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 4 रुपये में मात्र 4 पीस की जो है सैनिटरी पैड आप खरीद सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? जन औषधि केंद्र में मिलेगा। जन औषधि केंद्र भारत सरकार द्वारा एक किफ़ायती मेडिकल शॉप है, जिस पे आप जाइए, आपकी दवाई भी 80% सस्ती मिलती है, चाहे कोई भी जेनेरिक दवाई लीजिए आप, ठीक है। साथ में ये जो पैड मिलेंगे आपको जन औषधि केंद्र पे ही मिलेंगे। तो मैंने आज लेकर आया, उदित फाउंडेशन के सहयोग से मैंने महिलाओं को बताया और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने मिलकर, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार के स्कीम्स को फ़ायदा ले सकें। आप उद्यत फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उद्यत के लिए? ठीक है, उदित महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी उदित फाउंडेशन जो है महिला सशक्तिकरण का जो विषय उठाया हुआ है, ये बहुत बड़ी विषय है। और आज जैसे मैंने अपने स्पीच में भी किया है कि सिया राम, सीताराम, सिया राम, राधा कृष्ण के ये मायने आज के युग में बदल गए हैं। अब हो गए उल्टा, राम सीता लोग चाहते हैं कि पहले पुरुष प्रधान वाली बात जो लोगों के मेंटली बैठ गया है वो कि पहले पुरुष का नाम है फिर महिला के नाम है। तो हमारा जो इतिहास रहा, हमारे द्वापर युग से लेकर त्रेता युग के लिए जो इतिहास रहा, वो तो इतिहास को जगाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को। तो उसमें मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को, विषय को महिलाएं समझेंगी। और साथ में काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको सशक्तिकरण के लिए। तो मतलब एक कहते हैं ना, नीचे से लेकर ऊपर तक की बातें को बताने की जो भूमिका में उदित फाउंडेशन कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और सुंदर पहल है, इसकी काफ़ी देश भर में ज़रूरत है। जी, आप लोग जानते हैं कि हम पिछले 9 सालों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं महिला सशक्तिकरण में, जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ, जैसे राजमणि सर जी ने बताया, कि महिला की हाइजीनिक कंडीशंस को सुधारना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार की पहल से जो ये 10 रुपये के सैनिटरी पैड्स आज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजमणि जी का, मीना मिश्रा जी का, जिन्होंने बहुत इस संगठन को मजबूत बनाया है इस तरीके से। और हम ये काम करते रहे हैं, हम ये काम करते रहेंगे। महिलाओं के प्रति हमारा आदर है, सम्मान है, और नारी जब तक सशक्त नहीं होगी तब तक आप समाज को उत्कृष्ट नहीं बना सकते। आपका क्या कोई टारगेट भी है कि कितनी महिलाओं को आप साल भर में ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे या अवेयर करेंगे? सर, लिमिटलेस है, ये कोई टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं। हमारा जितना भी हम जहाँ पहुँच सकें, अभी हम एक अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि हम रूरल एरियाज़ में जाएँ जहाँ पे शिक्षा की बहुत अभाव है, वहाँ पे जो इस संकीर्णता सोच है उसको बदला जाए, और वहाँ पे महिलाओं का और सशक्तिकरण के प्रोग्राम किए जाएँ। आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर आज एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कि हमें सहयोग किया उदित फाउंडेशन ने। और बहुत अच्छा कार्य कर रही है उदित फाउंडेशन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप, चाहे वो महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए है, जैसे अचार है, पापड़ है, या सिलाई केंद्र है, या फिर सैनिटरी पैड्स को लेकर उनकी महिलाओं की स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर प्रोग्राम्स करती रहती हैं। तो आज उनके सहयोग से आज मैंने अपने वार्ड में वार्ड 25N में ये प्रोग्राम एक आयोजित करवाया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं
और सभी जो महिलाएं हैं वो संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना को लेकर है या स्टार्टअप योजना को लेकर है या उनके एक व्यक्तिगत निखार को लेकर है कि किस तरह से वो अपने आप को समाज के लिए समाज में और राष्ट्र के योगदान के लिए महिलाएं आगे आएँ, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है। क्योंकि जब एक महिला कुछ कार्य करती है अपने परिवार के लिए, वो शिक्षित होती है, तो न केवल वो दो लोगों को शिक्षित करती है और साथ में अपने आसपास का जो उनका माहौल है, आसपास की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो काम करती हैं घरों में, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं उनके लिए जो हमारी बहनें हैं वो किस तरह से समाज के लिए बेहतर कार्य करें, आज इस सेमिनार में आज ये सब सिखाया गया। क्या कहना चाहेंगे उद्यत फाउंडेशन के बारे में और आज जो कार्यक्रम आपने देखा इसके बारे में क्या हो सकता है? उद्यत फाउंडेशन संस्था से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये संस्था बहुत कार्य कर रही है, बहुत क्षेत्रों में कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए तो इनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने बहुत जगह पे सैनिटरी पैड अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, आई कैंप, मेडिकल कैंप, और ख़ासकर महिलाओं के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ भी एक सुभाष नगर में अभी कैंप लगाया था। उसमें भी इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो लोग थे वो महिलाएं ही थी जिन्होंने टेस्ट कराए, और बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। जब तक महिलाएं अपने बारे में जागरूक नहीं होती हैं तब तक ही दिक्कत होती है। जब वो जान जाती हैं अपने अधिकारों के बारे में या अपनी स्वास्थ्य के बारे में, तब कोई परेशानी नहीं आती है। और उद्यत फाउंडेशन इसी कार्य के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, अग्रसर है। इनकी जो एनजीओ है उद्यत के नाम से, तो मेरे लिए नहीं है, मगर जो ये इनमें जो काम कर रहे हैं, जितने भी इस टीम से जुड़े हैं, वो मुझे कुछ टाइम पहले मिले थे और आज उनका उत्साह मैंने देख लिया है और उनका काम करने की क्षमता काफ़ी है और ये काफ़ी आगे जाएंगे। जो मैंने जैसे 93 में मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई थी, एक यूथ क्लब बनाया था, तो मैं भी बड़े उत्साह से काम करता था। वो उत्साह दोबारा से मुझे देखने को अब मिला है। तो रुचि जी और इनकी जो पूरी टीम है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशीर्वाद भी दूंगा कि आगे बढ़ें। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम हर जगह आगे खड़े मिलेंगे। आप लोग किस मेरा नाम रुचि है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ उद्यत फाउंडेशन में और मैं 9 साल से जुड़ी हुई हूँ उद्यत फाउंडेशन से। और हम मल्टीपल कैंप्स करते हैं। हमारा जो वर्क एरिया रहता है, हेल्थ रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, एजुकेशन रहता है, वुमेन एम्पावरमेंट रहता है, लाइफ स्किल रहता है, स्किल इंडिया रहता है। आज का जो ये हमारा यहाँ का ऑब्जेक्टिव था, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी थीम थी। और यहाँ जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे रहे थे वो एसडीएम मैम रोहिणी की मीना त्यागी मैम रहे थे और दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट से आए थे मिस फिरोज़, और निगम पार्षद यहाँ रोहिणी के हमारी कनिका जैन मैम और संदीप जैन के सहयोग से हम ये अपना पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर पाए। इस प्रोग्राम में हमने सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने बीपीएल वुमेन्स को कवर किया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन्स हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए और अवेयरनेस कैंप किया। और साथ ही साथ हम वुमेन को कैसे और साक्षर बना सकते हैं, औरतें कैसे कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे जागरूकता करी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.